ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में घमासान जारी है, भयंकर युद्ध जारी है। तो वहीं खाड़ी देशों से निकलने वाली गैस हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर निकलती है, जो दुनिया के देशों में जाती है। लेकिन उस पर ईरान के प्रतिबंध के बाद देश में स्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं और जहां ऑन डिमांड गैस की डिलीवरी होती थी, तो वहीं गैस की कीमतों में इजाफा हो गया है। घरेलू सिलेंडर 60 रुपये, तो वहीं इंडस्ट्रियल सिलेंडर, जिसको रेस्टोरेंट भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें 105 रुपये की बढ़ोतरी के साथ भी गैस की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। हालांकि सरकार कह रही है कि 25 से 30 दिनों का स्टॉक है, लेकिन गैस वितरक कंपनियां जो हैं वो दावा कर रही हैं कि 30 दिन का सिलेंडर आप 50 दिन तक चला सकते हैं, जिसके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। इस समय मैं मौजूद हूँ स्नेह होटल की कैंटीन में, जहाँ पे रेस्टोरेंट के लिए खाना तैयार किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये है यहाँ की रसोई, जिसमें खाना बनाया जा रहा है। अभी तक गैस पे काम चल रहा था, लेकिन अब भट्ठी का इस्तेमाल किया जा रहा है। गैस की अनुपलब्धता के चक्कर में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे होटल के संचालक भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह की स्थितियां हैं और यहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही हैं सिलेंडर को लेकर के। हमारे साथ इस होटल के मामा हैं। क्या नाम है आपका? रवि कुमार खंडेलवाल। रवि जी, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। किस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, कितनी दिक्कतें हो बहुत रही ही हैं? विकट समस्या हो रही है। सिलेंडर न मिलने की वजह से काफ़ी कस्टमर वापस चले जा रहे हैं। अभी भी 3 पर्चियाँ स्विगी जोमेटो की आई हुई हैं। स्टफ कुलचा का ऑर्डर है, नहीं दे पा रहा हूँ। कारण जो संभव हो पाए वही दे पाऊँगा, इसीलिए एक भट्टी जलवाया हूँ और 2 का ऑर्डर दिया हूँ मैं। अब उसमें समय लगता है, भट्टी बनाने में समय लगता है, तो एक ही भट्टी से काम चल रहा है। अब जो भी थोड़ा बहुत दिक्कतें आ रही हैं, जब तक गैस नहीं मिलेगा सिलेंडर, तब तक समस्या के समाधान कैसे होगा। तो पहले कितने चूल्हे इस्तेमाल होते थे, गैस की भट्टियां कितनी इस्तेमाल होती थी? और 5-6 भट्टियां लगातार लगी हुई हैं। अब एक भी सिलेंडर नहीं है। गैस डोसा नहीं बन पा रहा है। डोसा सिलेंडर गैस की वजह से, डोसा ही तो भट्टी पे तो डोसा बन नहीं पाएगा। बनेगा तो सिलेंडर पे, गैस पे बनता है, इसलिए डोसा भी नहीं बन पा रहा है किसी कारणवश। तो मतलब धंधा भी चौपट हो रहा है। बिल्कुल चौपट, 80% चौपट हो रहा है। क्या लग रहा है कि आने वाले समय में अगर आपूर्ति बहाल नहीं होती, तो जैसे अन्य राज्यों में होटल एसोसिएशन ने बंद कर दिया है रेस्टोरेंट, ये करना पड़ेगा, मजबूरी रहेगा हमारे साथ, क्या किया जा सकता है। ये तो एक चीज़ हो सकता है, इडली वगैरह है, भाप से बनता है, इडली बना सकते हैं, तंदूरी रोटी बना सकते हैं। यही जब जो भी तंदूर का काम, जो भट्टी का काम नहीं होगा, उससे किसी तरह काम चलेगा, और क्या कर सकते हैं। आपकी मिठाइयाँ शहर में बड़ी मशहूर हैं, ज़िले में मशहूर हैं, तो उस पर कितना असर पड़ा है? बहुत असर पड़ रहा है। कुछ दूध नहीं खौला पा रहे हैं, परंतु मैं डीजल भट्टी की व्यवस्था कर रहा हूँ। डीजल भट्टी से दूध खौलवा रहा हूँ, क्योंकि दूध जो खौलाना होता है ना, तेज़ पावर में खौलाना होता है, तो डीजल भट्टी की व्यवस्था किया हूँ मैं। तो डीजल भट्टी से दूध खौलाया जाएगा, उसी से छेना वगैरह पकेगा। तो ये है स्नेह होटल की रसोई का हाल। आगे हम जानेंगे अन्य होटलों में क्या स्थितियां हैं। अभी आपने स्नेह होटल की रसोई देखी, और अब देखिए ये है सत्यम इन का जिंजर रेस्टोरेंट, जहां पे कभी देख सकते हैं कि भीड़ लगी रहती थी। सारी चेयर्स खाली हैं और ग्राहक दिखाई नहीं दे रहे हैं। स्टाफ इंतज़ार कर रहा है ग्राहकों के आने का। तो वहीं हम आपको यहाँ की रसोई को दिखाएंगे कि क्या स्थितियाँ हैं, किस तरह से प्रिपरेशन हो रहा है। और गैस सिलेंडर का अभाव है, चूँकि कमर्शियल सिलेंडर पे रोक लगी हुई है। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि स्टाफ खाली खड़ा है, चूँकि ग्राहक भी नहीं है। और यहाँ पे पूरे स्टाफ आप देख सकते हैं, पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, मटेरियल रखा हुआ है, भट्टियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए इस होटल के मालिक हैं सुनील गोयल, जो भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ के नेता भी हैं। सुनील जी, किस तरह की व्यवस्था है, कैसे ग्राहकों को निपटा रहे हैं? वर्तमान की स्थिति, वैश्विक परेशानियां, वैश्विक संकट पूरे देश पर है।
जिसमें हम लोग भी उस संकट से जूझ रहे हैं। वर्तमान में एलपीजी गैस और ये सरकार के पास उपलब्धता न होने के कारण हम लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते सर आप लोगों को सारी चीज़ें सुचारू रूप से मिलने लगेंगी। ऐसा हमको विश्वास है, सरकार के ऊपर विश्वास है कि सरकार पुनः अपने नए स्वरूप में वापस आते हुए और जो भी परेशानियां व्यापार के अंदर हो रही हैं उसको दूर करने का प्रयास करेगी। क्या लग रहा है कि युद्ध की हालत जिस तरह से है उससे गैस आपूर्ति में सुधार हो पाएगा एक हफ्ते में? जैसा प्रशासनिक तौर पर लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पर गैस की उपलब्धता देश में बहुत जल्द पूरी होने वाली है और उसी आंकड़े पर हम लोग भी आश्वस्त हैं कि हो सकता है कि जल्द से जल्द सुधार आ जाए। तो यहाँ फूड प्रिपरेशन के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? हम लोग यहाँ पर कोयले की भट्टी से काम चला रहे हैं और अभी वर्तमान में कोई भी हम लोगों को सिलेंडर और वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग जैसा भी हो सके वही कोयले की भट्टी से काम चला रहे हैं। लेकिन कोयले तंदूर और ओवन या इंडक्शन की व्यवस्था नहीं है? इंडक्शन से खाना अच्छा नहीं बन पाता है, इसलिए उसको व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कोयले की उपलब्धता हमको लोगों को मिल रही है, वो भी बहुत कम मिल रही है। फिर भी उसी के आधार पर हम लोग आगे अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन बाज़ार में कस्टमर भी नहीं है, इसलिए जो है बहुत ही कम व्यापार इस वक्त मार्केट में चल रहा है। तो ये है जिंजर होटल की स्थिति, जहाँ पर अक्सर भीड़ लगी रहती है, लेकिन आज पूरी तरह से खाली नज़र आ रहा है, क्योंकि गैस की उपलब्धता नहीं है, जिसके चलते न तो ग्राहक आ रहे हैं और ना ही प्रिपरेशन का कार्य चल रहा है। आगे हम बात करेंगे अन्य होटलों में क्या स्थितियां हैं। आपने देखा जिंजर रेस्टोरेंट की क्या स्थिति है, पूरी तरह से पसरा हुआ है सन्नाटा। तो वहीं बगल में ही दूसरा रेस्टोरेंट है शशांक होटल का, जिसमें स्पाइस वैली नाम से चलता है रेस्टोरेंट। उसकी स्थितियां आप देख सकते हैं कि पूरी सीटें खाली हुई हैं, जबकि आम दिनों में यहाँ भीड़ का जमावड़ा रहता था, लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते थे। लेकिन गैस की किल्लत के चलते लोग रेस्टोरेंट में जाना बंद कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें आशंका है कि जाने के बाद पता नहीं भोजन की व्यवस्था हो, नाश्ते की व्यवस्था हो या ना हो। हालांकि जोमेटो वाले यहाँ पे अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, देखिए कब तक इनका काम होता है। क्या नाम है आपका? विक्रम नाम है सर। विक्रम जी, क्या करते हैं आप? जो जोमेटो डिलीवरी में काम कर रहा हूँ अभी। तो क्या स्थिति है, ऑर्डर पूरे मिल जा रहे हैं? स्थिति ये हो गई सर, प्रतापगढ़ रेस्टोरेंट में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं और जो रेस्टोरेंट चल भी रहे हैं वो भी आने वाले कुछ दिनों में बंद होने के कगार पे हैं। और दूसरी चीज़, ऑर्डर डिले हो रहा है, हर ऑर्डर डिले हो रहा है, क्योंकि हर किचन के शेफ यही कहना चाह रहे हैं गैस अवेलेबल नहीं है, कमर्शियल गैस बंद पड़े हुए हैं, इसकी वजह से सप्लाई बंद है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो आपने देखा कि होम डिलीवरी की सुविधा जो कंपनियां देती हैं, जोमेटो वगैरह, उनके सामने भी दिक्कत खड़ी हो चुकी है। उनके डिलीवरी मैन डिलीवरी नहीं करेंगे तो उनका रोजगार कैसे चलेगा, घर का चूल्हा जग कैसे जलेगा, समस्या होगी उनके साथ। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पाइस वैली का ये किचन है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडक्शन रखा हुआ है, तंदूर भी होगा और ओवन भी है। तंदूर, ये भट्टियाँ देखिए, गैस की भट्टियाँ पूरी तरह से बंद पड़ी हैं, चूँकि ग्राहक नहीं आ रहे हैं और गैस की उपलब्धता भी नहीं है, जिसके चलते ग्राहक आने से कतरा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस होटल के मालिक शिवशंकर सिंह भोले हैं। भोले जी, क्या स्थिति है? स्थिति ये है कि सिलेंडर न मिलने की वजह से न ग्राहक आ रहे हैं, न हम लोग कोई पार्टी कर पा रहे हैं, जिससे बहुत दिक्कत हो रही है। लगन का सीजन भी चल रहा है। अमूमन होटल की ऑक्यूपेंसी 100% रहती थी और रेस्टोरेंट भी भरे रहते थे, लेकिन आज सन्नाटा है। अब सवाल ये उठता है कि कितने दिनों तक चलेगा रेस्टोरेंट का व्यवसाय। क्या लग रहा है, कब तक स्थितियां सामान्य होने की स्थिति है? जब तक सिलेंडर नहीं मिलेगा तब तक हम लोगों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि हम लोग चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, इंडक्शन पे अपना पूरा चाय पानी नाश्ता सब बन रहा है, और चूल्हा बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति में हम लोग हैं प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि आगे लगन है
सिलेंडर न मिलने की वजह से हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जिस तरह से दिखाई दे रहा है दोनों रेस्टोरेंट में, हमने देखा कि लोगों को कहीं दिखाई नहीं दिया, रेस्टोरेंट के भीतर ग्राहकों का कोई नज़ारा नहीं दिखा। तो रेस्टोरेंट का व्यवसाय कितने दिन चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता है जब तक, क्योंकि सिलेंडर एक बहुत बड़ा सहारा होता है जिसके वजह से कारीगर का भी मनोबल बना रहता है। भट्टियों का ऑर्डर हो चुका है, डिलीवर हुई कि अभी नहीं? भट्टियों का ऑर्डर हो चुका है लेकिन अभी तक डिलीवरी, क्योंकि वहाँ भी बहुत भीड़ लगी है। इंडक्शन भी समझ लीजिए मार्केट से धीरे धीरे ख़त्म ही हो रहा है। तो आपने देखा कि भट्टियों की भी मारामारी चल रही है, रेस्टोरेंट संचालक भट्टियां भी नहीं पा रहे हैं। गैस तो दूर की कौड़ी है। हम और होटलों को दिखाएंगे कि क्या स्थिति है। अभी आपने देखा स्पाइस वैली की क्या स्थिति है, वहाँ का रेस्टोरेंट पूरे सन्नाटे में था। तो वहीं प्रतापगढ़ में सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी सागर रत्ना, जिसने बैकडोर में अपना एक वैकल्पिक व्यवस्था कर रखा है, भट्टियां बना रखी हैं ईंट और मिट्टी से यहाँ पे, लेकिन अभी पूरी तरह से सन्नाटा है चूँकि ग्राहकों का अभाव लग रहा है, जिसके चलते ये भट्टियाँ सूनी पड़ी हैं। आगे हम अंदर दिखाते हैं इनका जो रूटीन रेस्टोरेंट है। सागर रत्ना में जैसे पीछे आपने देखा कि वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ईंट मिट्टी की भट्टी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कोयले का इस्तेमाल करके प्रिपरेशन कर रहे हैं, चूँकि कमर्शियल गैस पे पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये भट्टी बनाई गई है जिस पे काम चल रहा है और बड़ा से सन्नाटा है, जबकि यहाँ पे कहा जाता है कि सबसे बड़ा डोसा 6 फीट का यहाँ बनाया जाता है, जिसकी व्यवस्था की गई थी, लेकिन पूरी तरह से काम ठप पड़ा हुआ है। आने वाले समय में जब तक गैस आपूर्ति बहाल नहीं होती है तब तक ये व्यवस्था पूरी तरह से बंद है। ये आप देख सकते हैं कि 6 फीट का डोसा इसी तवे पे बनता है, लेकिन गैस के अभाव में बंद पड़ा है। हम यहाँ के रेस्टोरेंट की हालत दिखाएंगे कि किस तरह की स्थिति है रेस्टोरेंट में, और आप देख सकते हैं कि ये ग्राहकों के बैठने की व्यवस्था की गई है, भव्य व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पे ग्राहक दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। एक और कंपार्टमेंट में हम चलेंगे, वहाँ भी पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये सबसे लग्जरी रेस्टोरेंट है जिसमें पूरी तरह से ग्राहकों का अभाव नज़र आ रहा है। हम यहाँ के मैनेजर से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिभुवन कुमार शाह। शाह जी, कब से ये स्थितियाँ इस तरह से हैं? ये सर हमारा 10 तारीख से ही ऐसे स्थिति आ गया है कि हमें कोयला पे अभी फिलहाल रेडी करके देना पड़ रहा है सारे कुछ। गैस की वजह से कमर्शियल सिलेंडर हमें मिल नहीं रहा है, उसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है सर। तो आम दिनों में तो यहाँ खासी भीड़ रहती थी, आज लेकिन भीड़ नहीं दिख रही। बट सर ये है कि अभी सिलेंडर की वजह से हमारे पास थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हमें जो टाइमिंग फिक्स कंपनी से दिया गया उस टाइम पे हमें देना होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत हमारे ऊपर में असर पड़ा हुआ है सिलेंडर की वजह से। बट हमें यही चीज़ मिल जाएगा तो आगे टाइम में हम अच्छा करेंगे। तो क्या कमर्शियल गैस पे रोक की वजह से ग्राहक भी आना बंद है क्या? हाँ, बहुत कम हो गया है सर कमर्शियल सिलेंडर की वजह से, क्योंकि हमारे पास जो सुविधा पहले था वो सुविधा हम सिलेंडर की वजह से नहीं दे पा रहे हैं अभी, तो इसलिए हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। जो होम डिलीवरी वाली कंपनियां काम करती हैं उनके एजेंट जैसे ऑर्डर मिलता है तो क्या स्थिति बनती है? सर उसके लिए भी हमारे पास कोयला पे ही हम रेडी करके दे रहे हैं, उनके लिए भी ऑनलाइन जितना भी ऑर्डर आता है वो सर कोयला पे ही सारे कुछ हम प्रबंध करवाते हैं। कंप्लीट मेन्यू दे पा रहे हैं या नहीं? सर अभी फ़िलहाल तो आज तक हमारे पास था तो आज तक हम दे रहे थे, बट कल से हमें कुछ इसके बारे में सोचना पड़ेगा सर। तो ये यहाँ के शाह जी मैनेजर हैं, इनका साफ कहना है कि आने वाले इस दिनों में स्थिति और भी खराब हो सकती है अगर गैस आपूर्ति बहाल नहीं होती है। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।